हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू वार्म अप प्रॉपरली, यानी सही से वार्म अप कैसे किया जाए आपके वर्कआउट से पहले। तो वार्म अप कहना सही नहीं होगा, वैसे ये वर्ड सही नहीं होगा जो कि आपका गोल रहता है वार्म अप से। वार्म अप का बेसिकली मीन्स होता है यानी अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करना, खुद को गर्म करना। तो वो आप बेसिकली धूप में खड़े होकर भी कर सकते हैं, पर उससे आप वर्कआउट के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। तो वार्म अप से एक अच्छा वर्ड है प्रेप अप करना, यानी आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं अपने मेन वर्कआउट से पहले इस तरीके से, ताकि आप उसमें अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें, आपकी इंजरी के चांसेस उसमें कम हो, और आप एक मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से अपने मेन वर्कआउट में एफर्ट लगा सकें। तो मेन बेनिफिट्स ये होते हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं वैसे वार्म अप के। अच्छी तरीके से आप वार्म अप कर रहे हैं ताकि आपके इंजरी रिडक्शन करता है, इंजरी के चांसेस कम करता है, अच्छी तरीके से आपको मेंटली प्रिपेयर करता है, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करता है अगर आप सही से वार्म अप कर रहे हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली जो गलतियां लोग करते हैं, दो गलतियां करते हैं। चाहे तो वार्म अप पे इतना टाइम लगाते ही नहीं, सही से वार्म अप पे ध्यान देते ही नहीं, सीधा अपने मेन सेट पे सीधा हैवी चले जाते हैं, या फिर वार्म अप पे ही इतना टाइम लगा देते हैं कि वो पहले ही थक जाते हैं और अपने जो मेन वर्कआउट है उसमें इतना एफर्ट नहीं लगा पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा एक बिल्कुल आसान तरीका सही से वार्म अप करने का, और जो कुछ गलतियां लोग करते हैं जो आपको नहीं करनी है। तो आज मेरा अपर बॉडी सेशन है, जिसके लिए मैं आपको अपना वार्म अप शेयर करने वाला हूं कि मैं कैसे वार्म अप होता हूं। और पहले वैसे मेरी पहली एक्सरसाइज आज है पुलअप्स है, पर मैं पहले आपको बॉडी वेट के लिए बाद में बताऊंगा कि आपको उसमें कैसे वार्म अप होना है। पहले मैं आपको वेट ट्रेनिंग के लिए बता रहा हूँ कि आपको उसमें कैसे वार्म अप होना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको वार्म अप में ध्यान देनी चाहिए कि आप अपने ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने मसल्स में। तो सीधा आप अपने स्ट्रेट सेट पे मत जाए, तो आप पहले थोड़ी देर वॉकिंग कर सकते हैं 5 से 10 मिनट, पर ज़्यादा कार्डियो आपको नहीं करना है वार्म अप के लिए, क्योंकि आप कार्डियो ज़्यादा करेंगे 10-15 मिनट तो आप खुद को उसमें थका रहे हैं। और जो आपका मेन सेट है, जैसे कि बताया कि आपका वार्म अप में गोल होता है खुद को प्रिपेयर करना, ना कि खुद को थकाना, और ना इतना कम करना वार्म अप करना ही नहीं कि आप खुद को प्रिपेयर ही नहीं कर रहे और इंजरी के चांसेस बढ़ा रहे हैं और इनफ अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अपने वर्कआउट में। तो आप कार्डियो कर रहे हैं, आप पसंद करते हैं कार्डियो करना, तो 5 से 10 मिनट से ज़्यादा मत करें, या फिर 5 से 10 मिनट आप वॉकिंग कर सकते हैं। जो मुझे पर्सनली पसंद है, तो मैं बेसिकली शुरुआत में थोड़ा बहुत मूवमेंट करता हूँ, और अपने आर्म को रोल करना, कि आर्म मूवमेंट्स और ये डायनेमिक मूवमेंट्स जिसे आप कह सकते हैं। एक और चीज़ कि आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग से अगर आप करेंगे वर्कआउट से पहले तो आपके परफॉर्मेंस इन डिक्रीज़ पाई गई है, अगर आप वर्कआउट से पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए आप बेसिकली आप अपने डायनेमिक मूवमेंट कर सकते हैं। स्टैटिक होल्ड मत कीजिए किसी भी स्ट्रेच में। अब जैसे अब मैं आपको बेंच प्रेस के लिए दिखा रहा हूँ, या मैं पुलअप्स करने वाला हूँ पहली एक्सरसाइज, तो आप बेसिकली थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर सकते हैं, पर आपको स्टैटिक होल्ड नहीं करना है इस पोजीशन में। 5-10 सेकंड इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करे रखना है। और शुरुआत में आप डायनेमिक मूवमेंट से, जो मुझे पसंद है कि डायनेमिक मूवमेंट्स हाथ हिला लिए ताकि रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो उन मसल्स में जिसे भी आप ट्रेन कर रहे हैं, और मैं प्रिपेयर कर सकूँ अपने आप को। तो शुरुआत में मैं पहले 3 से 4 मिनट ही करता हूँ। शुरुआत में मैं इस तरीके से वार्म अप करना पसंद करता हूँ। आप वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कार्डियो कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि ज़्यादा देर नहीं कर रहे हैं, 5-10 मिनट से ज़्यादा, और खुद को थका नहीं रहे। और आपका टोटल वर्कआउट वार्म अप में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा वार्म अप पे लगा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप सही से वार्म अप नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करनी चाहिए, यानी किसी भी एक स्ट्रेच में आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। वार्म अप में आप कर रहे हैं तो आप डायनेमिक मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर 1-2 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं। स्टैटिक स्ट्रेचिंग परफॉर्मेंस डिक्रीज़ पाई गई है, पर कुछ केसेस में आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी मोबिलिटी इश्यूज़ हैं, तो अगर आप मान लो स्क्वाट में सही से स्क्वाट नहीं कर पा रहे आपकी एंकल मोबिलिटी की वजह से, जो कि इंप्रूव होगी अगर आप धीरे धीरे स्क्वाट को डीप स्क्वाट करने की कोशिश करेंगे, तभी इंप्रूव होगी। पर आप इसलिए वार्म अप में आप कुछ मोबिलिटी ड्रिल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे एंकल मोबिलिटी के लिए एक ड्रिल होती है कि आप प्लेट पकड़ रहे हैं और दोनों पाँव पे इस तरीके से अपने एंकल मोबिलिटी को इंक्रीज़, अपनी नीज़ को आगे पुश कर रहे हैं। ये आपकी एंकल मोबिलिटी में मदद करता है। ये ऐसी चीज़ें आपको मदद कर सकती हैं आपके जो मेन वर्कआउट है उसमें अच्छी तरीके से आप ताकि डीप स्क्वाट कर सकें। तो अगर आपकी मोबिलिटी इश्यूज़ है किसी एक्सरसाइज में, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, स्क्वाट में काफ़ी लोगों के एंकल मोबिलिटी इश्यूज़ होते हैं, तो वो वार्म अप में स्टैटिक स्ट्रेचिंग और ऐसी ड्रिल्स ऐड कर सकते हैं। उनकी थोड़ी परफॉर्मेंस बजाय कम हो, पर लॉन्ग टर्म में उन्हें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो डीप स्क्वाट कर रहे हैं और उस पोजीशन को इंप्रूव कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में उन्हें बेनिफिट देगा। और जो सब फिर वार्म अप होने का सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका जो आप कह सकते हैं, सिंपली जो भी आपकी पहली एक्सरसाइज है उसे ही आपको परफॉर्म करना है, पर लाइट वेट के साथ उसमें धीरे धीरे लोड इंक्रीज़ करना है। जैसा कि अब मैं आपको बेंच प्रेस के लिए बता रहा हूँ कैसे वार्म अप होना है आपको। तो सिंपली एम्प्टी बारबल से पहले आपको अपना पहला वार्म अप सेट करना है। तो सिंपली एम्प्टी बारबल से आपको उठाना 10 से 12 रेपिटेशन आपको अब इसकी करनी है। जैसा कि बताया कि वार्म अप का गोल होता है खुद को प्रिपेयर करना, और आप जो एक्सरसाइज आप करने वाले हैं उसे ही आप लाइट वेट से कर रहे हैं, तो वो सबसे अच्छा प्रिपरेशन है आपके मेन सेट के लिए। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। पहले खुद को प्रिपेयर डायनेमिक मूवमेंट से, फिर पहला वार्म अप सेट आप
एक गलतियाँ लोग जो करते हैं कि 10, 8, 12 या 8, 10, 8, 6 ऐसी रेप रेंज से चलते हैं, और पहले जो 2-3 सेट हैं वर्किंग सेट को ही वार्म अप सेट लगा के चलते हैं। वार्म अप सेट अलग हैं, आपके वर्किंग सेट अलग हैं। तो पहला सेट आपको लेना है इस तरीके से एम्प्टी बारबल के साथ, और जितने आप वार्म अप सेट कर रहे हैं ये भी आपके लेवल पे डिपेंड करेगा। अब जो मेरा पहला वर्किंग सेट होता है वो 110 kg के साथ होता है बेंच प्रेस में, तो अब मैं पहले ही 2 या 3 सेट में मैं उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता, सीधा 110 नहीं ला सकता कि पहले एम्प्टी बारबल से किया, फिर 60, फिर 100, फिर 110, वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो मुझे 4 से 5 वार्म अप सेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक बिगिनर है जो अराउंड 60 kg के साथ बेंच प्रेस कर रहा है तो उसके लिए 2 से 3 वार्म अप सेट इनफ होंगे। तो पहला एम्प्टी बारबल के साथ, अब सिंपली हम इसमें ओवरलोड कर देंगे प्लेट्स। पहला मेरा हो गया एम्प्टी बारबल के साथ 12 से 15 रेपिटेशन। अब आपको वेट इंक्रीज़ करना है और रेप्स डिक्रीज़ करनी है, यानी अब मैंने 20 kg की 2 प्लेट्स डाल ली हैं, 60 kg हो गया है। अब जो मैंने एम्प्टी बारबल के साथ 10 से 12 रेपिटेशन करी थी, अब वो मैं करूँगा 6 से 10 या 6 से 8 रेपिटेशंस। अब मुझे इसकी परफॉर्म करनी है। सेम इंटेंट रहना चाहिए आपके वार्म अप सेट्स में भी, अगर आपको सही से प्रिपेयर होना है तो सिंपली अब आप मेरा दूसरा वार्म अप सेट हो चुका है जिसमें मैंने 60 kg के साथ किया। जो मेरा थर्ड वार्म अप सेट होगा वो होगा अराउंड 80 kg के साथ, फिर फोर्थ वार्म अप सेट 100 kg के साथ, फिर जो फिफ्थ वार्म अप सेट होगा मेरा वो मेन वर्किंग सेट होगा 110 kg के साथ, पर उसमें सिर्फ मैं 1 रेपिटेशन करूँगा ताकि जो खुद को सही से प्रिपेयर कर सकूं। जो मेरा वर्किंग सेट है उसमें मुझे सही से फील आ सके, इसलिए मैं उसकी भी 1 रेपिटेशन करना पसंद करता हूं। तो आपको इसी तरीके से वार्म अप होना सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे आसान, सबसे जल्दी और सबसे एफिशिएंट मेथड आप लगा सकते हैं खुद को प्रिपेयर करने का। तो मैंने आपको बेंच प्रेस के बारे में बता चुका कि आपको कैसे वेट ट्रेनिंग में या स्क्वाट्स में भी आपको यही मेथड करना है कि आप पहले एम्प्टी बारबल के साथ और फिर धीरे धीरे वेट बढ़ाना है, रेप्स डिक्रीज़ करनी है और अपने मेन वर्किंग सेट की तरफ जाना है। पहले मेन वर्किंग सेट की सिर्फ 1 रेपिटेशन और फिर जो भी आपका जैसे मेन वर्कआउट है आप उसे शुरुआत कर सकते हैं उसकी। और एक और चीज़ कि आप अगर आपकी बेंच प्रेस में ही 40 kg बेंच प्रेस है, अगर आप 2 से 3 सेट ही नहीं कर सकते तो ऐसी पोजीशन पे आप जो आपका पहला वार्म अप सेट है वो आप डंबल के साथ कर सकते हैं, लाइट डंबल के साथ 5 kg के साथ, फिर बारबल के साथ कर सकते हैं और फिर उसमें प्लेट लोड कर सकते हैं। तो अब आ रही है बॉडी वेट एक्सरसाइज की आपको कैसे वार्म अप होना है। तो जैसे कि बताया पहली आर्म मूवमेंट्स और ऐसे, तो अगर आपकी पहली एक्सरसाइज बॉडी वेट है तो सिंपली जो इसका ईजियर वेरिएशन आपको करना है। मेरी पहली एक्सरसाइज वेटेड पुलअप्स है तो इसलिए मैं सिंपल पुलअप्स कर सकता हूँ। शुरुआत में 1 से 2 रेपिटेशन करूँगा। अगर आपकी पुलअप्स है पहली एक्सरसाइज तो आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स कर सकते हैं, सिर्फ बार को होल्ड कर सकते हैं और स्कैपुला पुलअप्स कर सकते हैं। सिंपली बार को होल्ड किया, स्कैपुला पुलअप्स कर सकते हैं, यानी जो मैं मसल को ट्रेन करने वाला हूँ उसे धीरे धीरे मैं लोड डाल रहा हूँ उस पर। अगर आप पुलअप्स ही आपकी पहली एक्सरसाइज है तो आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स कर सकते हैं या इन्वर्टेड रोज जिसे हम कहते हैं, आप वो कर सकते हैं। मेरी वेटेड पुलअप्स है तो पहले सेट में मैं इसके अराउंड 5 to 6 रेपिटेशंस करता हूँ पुलअप्स की। और फिर ये रही मेरी वेट बेल्ट, कराटे बेल्ट है पर वेट बेल्ट के लिए काफ़ी अच्छी काम आती है। सिंपली जो मेरा वर्किंग सेट होता है वो अराउंड 40 to 50 kg होता है, जैसा मैं फील कर रहा हूँ उस वर्कआउट में उस हिसाब से। और सिंपली वार्म अप के लिए अब जो मेरा अगला सेट होगा वो 15 to 20 kg आप लगा सकते हैं। तीसरा सेट होगा वो 30 kg के अराउंड। फोर्थ सेट होगा वो 40 kg की 1 रेप्स और फिर मेरा मेन वर्किंग सेट शुरू होता है। तो सिंपली ये सबसे अच्छा तरीका है आपके वार्म अप करने का। कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है, कोई अलग ड्रिल्स नहीं है। व्हाट अबाउट फोम रोलिंग, एक फोम रोलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ज़्यादा लोग कहते हैं कि आपको फोम रोलिंग करनी चाहिए। तो फोम रोलिंग के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं पाए गए हैं कि आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करने में मदद कर सकता है, पर जैसा कि बताया कि आपको वार्म अप पे ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है, कि आपको थकना नहीं है वार्म अप में, ये आपको ध्यान रखना है और ख़ुद को प्रिपेयर करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अगर आपको फोम रोलिंग पसंद है, अगर आपके उसमें बेटर परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से परफॉर्म करने में मदद करता है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, वरना मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि उसमें ज़्यादा आपका टाइम जाएगा। तो सिंपली आपको डायनेमिक मूवमेंट्स करके और इस तरीके से वार्म अप करके आप 10 मिनट में वार्म अप हो सकते हैं। मैं भी इसी तरीके से वार्म अप करता हूँ, मैं कोई ज़्यादा टाइम नहीं बिताता हूँ वार्म अप ड्रिल्स में और ऐसे में। सिंपली डायनेमिक मूवमेंट्स हाथ हिलाए, बॉडी जो एक्सरसाइज है उसे पहले किया और सिंपली अपने वार्म अप सेट्स करके अपने मेन वर्किंग सेट की तरफ, मेरा जो मेन वर्कआउट है उसकी तरफ चला जाता हूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में बताना मैं अगली वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलने का। और बस ये चीज़ें होती हैं